भक्ति भी करोगे और नशीली पदार्थ सेवन भी करोगे तो प्रेत बनना तय है। भाइयों, आज के प्रसंग में मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि आप किसी प्रकार का नशा सेवन करते हैं, किसी भी प्रकार का नशा सेवन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार का नशा सेवन कर रहे हैं तो आपको प्रेत बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत नशा भी कर लेता हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको प्रेत बनना तो तय है और परमात्मा के प्राप्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। अब प्रेत कैसे बनना पड़ेगा, क्या चीज़ हमें नहीं खानी है, किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है और यदि हम करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, इस प्रसंग के अंतर्गत आपको हम ये बताएंगे। संतों की वाणी के माध्यम से संत क्या कहते हैं, इस बारे में आप ध्यान लगाकर अवश्य सुनिएगा। उससे पहले मैं ब्रजेश पाठक अपने चैनल पर आप लोगों का जोरदार स्वागत करते हुए एक निवेदन करता हूं कि जो भी भाई लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग हम आपके सामने तक लाता रहूं। भाइयों, हम बात करते हैं कि देखिए, नशीली वस्तुओं में आता है अंडा, मांस, शराब, हुक्का, बियर, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, हुला सूंघना, गुटखा खाना, सुल्फा, अफीम, गांजा और आदि इत्यादि। इस तरह की जो भी नशीली चीज़ें हैं, इनका सेवन हमें भूल करके भी नहीं करना चाहिए। प्रयोग करना, इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। हमें ये वस्तुएं किसी को ला कर के भी नहीं देनी चाहिए। संत करीबदास जी महाराज इन सभी नशीली वस्तुओं को बहुत बुरा मानते हैं। कहते हैं कि जिन्हें परमात्मा को पाना है, जिन्हें परम धाम जाना है, जिन्हें संसार के कष्ट से छुटकारा पाना है, जिन्हें अपने अस्थाई धाम में जाना है जहाँ से वे आए हैं, क्योंकि ये संसार तो अपना है ही नहीं, यहाँ तो हम भेजे गए हैं या हम खुद आए हैं और हमें जाना है अपने वास्तविक धाम में, जहाँ यद गत्वा न निर्वते नियत धाम परमम, जहाँ जाकर कभी आना नहीं है वह हमारा परम धाम है, वही हमारा वास्तविक देश है। अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपने धाम को वापस जाना है, तो इन सभी चीज़ों से हमें बहुत दूरी बनाकर रखना होगा। महाराज जी कहते हैं, सुरापान मध्य मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब जगदीशम। वो आपको बताते हुए कहते हैं कि शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री गमन जो भी व्यक्ति करता है उसके 70 जन्म सर काटे जाते हैं। अब अगली वाणी पर द्वारा है, स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा होए, डोले मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म श्वान के जानी। जो पर स्त्री गमन करता है वह 70 जन्म तक अंधा होता है। शराब पीने वाला आदमी 70 जन्म कुत्ता बनता है। करीब हुक्का हरदम पीबते, लाल पिलाबे धूर, इसमें संशय नहीं जन्म पिछले सूर। जो हुक्का आदि का सेवन करते हैं वह अपना कीमती अमूल्य मनुष्य जन्म बर्बाद कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वो उन्हें पिछले जन्म में, अगले जन्म में सूरदास बनना पड़ेगा, अंधा बनना पड़ेगा। गरीब सोनारी जारी करे, सुरापान शोबार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। हुक्का तो
इतना बुरा बताया है इन्होंने कि अगर एक चिलम हुक्का भर लेते हो तो उतना पाप नहीं बनता जितना 100 पर स्त्रियों का गमन करे। 100 बार शराब पी ले तब भी जितना पाप नहीं बनता जितना एक चिलम हुक्का भरने से बन जाता है। और वो काली धार बताया है, यानी नरक की तरफ चला जाता है। गरीब सुरगो को खात है, भक्ति ने राड़ भांग तंबाकू खाए गए, सोचावत है हार। जो व्यक्ति भांग तंबाकू आदि खाते हैं वह उनका गौ को खाना शुअर को खाने के बराबर माना जाता है। उससे भक्ति बिगड़ जाती है। चाहे आप जितनी भी भक्ति करते हो, इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो निश्चित ही आपको हार चबाने पड़ेंगे। मरे हुए पशुओं के हार चबाने पड़ेंगे, मरे हुए पशुओं के हार चबाने पड़ेंगे, जितना महाराज जी हमें समझा रहे हैं। गरीब भांग तंबाकू पी वही सुरापान सोहत, गोश्त मुट्ठी खाए कर जंगली बने प्रेत। भांग तंबाकू शराब इत्यादि का सेवन करने वाले मनुष्य, गोश्त इत्यादि खाने वाले लोग जंगली प्रेत बनते हैं। और हम सभी जानते हैं कि प्रेत की योनि कितनी कष्टदायक होती है। पानी से सारा संसार में पानी भरा हुआ है, बाढ़ आ रही है लेकिन वह एक बूंद पानी नहीं पी सकते। जब उन्हें प्यास लगती है, भंडार भरे हुए हैं, भोजन के सामने है, लेकिन वह दुर्भाग्यवश उसमें से एक कण भी नहीं खा सकते। हर समय पंच दुखों से जो शरीर के 5 विषय है, उन 5 विषयों से दिन रात जलते रहते हैं। बड़ा कष्टदायक योनि इसको माना जाता है। गरीब पान तंबाकू चाबही, नास नाक में देत, सो तो राने गए जो बड़ भूजे का रेत। जो पान तंबाकू चबाते हैं, नास अपनी नाक के द्वारा सूंघते हैं। एक नस होता है और वह उस नस को जो लोग सूंघते हैं उसके लिए भी मनाई गई है कि वह भड़ बूझे करेत की तरह उड़ जाएंगे। गरीब भांग तंबाकू पी वहीं, गोश्त गला कबाब, मोर मृग को खात है, देंगे कहाँ जवाब। इसी तरीके से तंबाकू, गोश्त, कबाब, मोर यानी पक्षियों को अभिभक्षण करते हैं जो लोग, वह कहाँ जाएंगे यह तो आप स्वयं ही सोच सकते हैं, हम स्वयं ही सोच सकते हैं। इसलिए जिन्हें परमात्मा की दरकार है, जिन्हें परमात्मा का दर्शन चाहिए, परमात्मा का साक्षात्कार चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, संसार के जन्म मरण के दुखों से छुटकारा चाहिए, तो उनके लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की नशीली चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। उन्हें न तो स्वयं सेवन करना चाहिए, न ही ये वस्तु किसी को ला करके देनी चाहिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। अगर हम लाकर भी किसी को देते हैं तो हमारी भी कभी न कभी इच्छा होगी उनको ग्रहण करने की। हो सकती है मन स्वाद का शौकीन होता है, इसलिए ना तो हमें लाकर देना है और ना ही स्वयं कभी इस्तेमाल करना है। तो भाइयों, आज की इस प्रसंग में मैंने आपको यह जो जानकारी दी है, ये परम संत बाबा गरीबदास जी महाराज की वाणी से दी है। ईश्वर की भक्ति के लिए इन चीज़ों को छोड़ना आवश्यक है। अगर हम अभी भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो हमें छोड़ देना चाहिए, तभी हमारी भक्ति, हमारा मंत्र जाप भजन कीर्तन सफल हो जाएगा। नहीं तो फिर हम इस जन्म मरण के चक्र से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके अंगूठा का निशान दबा करके जय श्री राम लिखना मत भूलिए, ताकि जय श्री राम लिखने से हनुमान जी खुश रहते हैं। हनुमान जी को खुश करने के लिए जय श्री राम लिखना जरूरी है। लिखने से हाथ पवित्र,
बोलने से मुंह पवित्र, देखने से आँख पवित्र, सुनने से कान पवित्र। बोलिए जय जय श्री राम। खुश करे सबको हनुमान।